नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सभी 8वीं के छात्रों का मैं इस ऑनलाइन अध्यापन में स्वागत करता हूं। कल की तासिका में हमने पहले तीन पदों का अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों। तो आज की तासिका में हम जो शेष रह गए हैं इन तीन पदों का अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था, पहले हमने क्या किया था कि इस पद्य को उचित लय के साथ हमने गाया था। तो आज भी हम क्या करते हैं बच्चों, इस कविता की शुरुआत, इस नवगीत की शुरुआत फिर से एक बार उचित लय ताल के साथ गाकर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है। ठीक है बच्चों। देखिए मैं गाता हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। कल हमने यहाँ तक पढ़ाई की थी। आज जो शेष रह गया है उसकी पढ़ाई आज हम करेंगे। तो चलो बच्चों पहले गा के देखते हैं। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोहरा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, सुरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। ठीक है बच्चों। तो कल हमने तीन पदों का अध्ययन किया था। आज की तासिका में हम क्या करेंगे कि जो शेष रह गए हैं उन तीन पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो कवि कह रहा है, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। तो कवि क्या कहने चाहते हैं, दूसरी ओर इन शहरों का यह आलम है, यह हाल है कि आँख खुलते ही का मतलब क्या है? जब वो सुबह सुबह जाग जाते हैं ना, जब वे सुबह सुबह जाग जाते हैं तो आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए बस दौड़ना पड़ता है, काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। और वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है ना, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, वहाँ के जो रेडियो स्टेशन पर रामदीन जो है ना, वो समाचारों की राह देख रहा है। कौन सी राह देख रहा है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। यानी गांव के सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर की तरफ, काम की तलाश में, पैसे कमाने की तलाश में। ठीक है। तो कवि कहता है
कि दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आंख खुलते ही सारे लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है, रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है और रेडियो स्टेशन पर जो रामदीन है वो समाचारों की राह देख रहा है कि रेडियो पर कौन सी खबर आती है। कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। इस विचार से रामदीन क्या करता है कि रेडियो पर जो सूचना आती है, खबर आती है, वह सुनता रहता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों देखो, आप लोगों को एक शब्द आ गया है, नया शब्द मैं बताना भूल गया। यहाँ जोह रहा, जोह का मतलब है प्रतीक्षा करना। ठीक है। और आलम, यहाँ आलम क्या है? आलम यानी कि दुनिया, जगत, दृश्य। वो हम वाक्य के अनुसार लेते हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामधुन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। धुकुर फुकुर यानी कि घबराहट। मैं कठिन शब्द बताना भूल गया था, मैंने अर्थ बताया था। ठीक है, अब फिर से एक बार बता रहा हूँ। जोहना का मतलब है प्रतीक्षा करना, आलम का मतलब है दुनिया, दृश्य, जगत, जो भी ले सकते हो, और धुकुर फुकुर का मतलब है घबराहट होना। ठीक है, तो चलो बच्चों इसके आगे का देखते हैं। सुरसतियों के दोनों लड़के, कवि क्या कहते हैं देखो। सुरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। तो गिल्ली का मतलब है गिलहरी। गिलहरी जानते हो ना आप? हाँ। तो सुरसती यानी सरस्वती एक नाम है। यहाँ कठिन शब्द कौन सा है उसके अर्थ बता देता हूँ। सुरसती का मतलब है सरस्वती, जो एक नाम है। उसके दो लड़के हैं और वो दोनों लड़के सूरत गए हैं। तो घमाना का मतलब यहाँ क्या है? कठिन शब्द आया है। गिल्ली का मतलब है गिलहरी, और घमाना यानी कि सेकना या धूप खाना। जब सूरज की रोशनी प्रखर हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तब हम कभी कभी ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं? धूप खाने के लिए यानी घमाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, जहाँ सूर्य की तेज़ किरणें आती है। तो चलो बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो कवि कहता है कि सुरसतियों के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेक युवक काम की तलाश में कहाँ गए हैं? सूरत गए हैं पैसा कमाने के लिए। तो परिस्थिति क्या हो गई? गांव के सारे लोग कहाँ गए? सूरत गए, नवयुवक। और इससे क्या हुआ? गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग कहाँ गए हैं? सूरत गए हैं पैसा कमाने के लिए। और जिन जमीनों पर कभी सोने जैसा गेहूं उगता था, वो खेत अब खाली पड़ गए हैं। खाली पड़ जाने के कारण क्या हो गया? उन खेतों में जो पेड़ों पर रहने वाली जो गिलहरी होती है ना, वो अब क्या कर रही है? जिस खेत में कभी सोने जैसा गेहूं उगता था, वहाँ अब गिलहरी जो है वो धूप खाने के लिए वहाँ आराम से बैठ जाती है ठंड के दिनों में। इस ठंड के मौसम में गिल्ली क्या करने लगी है? जहाँ कभी एक वक्त सोने जैसा गेहूं निकलता था, गेहूं का उत्पादन होता था, अब वहाँ गिल्ली क्या कर रही है? धूप सेंक रही है, धूप खा रही है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? सुरसतियों के यानी सरस्वती के दोनों लड़कों की तरह ही गांव के सारे नवयुवक सूरत गए हैं पैसा कमाने के लिए। इसके कारण अब गांव में खेती करने वाला कोई भी इंसान नहीं रहा, कोई भी नवयुवक नहीं रहा, जिसके कारण गेहूं के जो खेत थे वो जोतने बोने वाले, खेतों के देखभाल करने वाले अब कोई नहीं है, जिसके कारण जहाँ कभी सोने जैसा गेहूं उगता था,
अब वहाँ गिल्ली क्या कर रही है, धूप खा रही है, यानी वे सारे के सारे खेत अब खाली पड़ गए हैं। ये सारी समस्या किसके कारण हो गई कि गांव के भी सारे युवक अब कहाँ चले गए, पैसा कमाने के लिए सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों में चले गए। तो चलो उसके आगे देखते हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, लंगड़ा कर चलती है गैया, चलो। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसके आगे का जो अर्थ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या हो गया है, गांव का शहरीकरण हो गया। जिस शहर के नज़दीक गांव है ना, वो भी अब शहर हो गए हैं। गांव का शहरीकरण हो गया। तो अर्थात जो कच्ची सड़कें थी वहाँ अब पक्की सड़कें बन गई। उन सड़कों पर चलने के कारण जो गैया यानी कि गाय के जो खुर होते हैं ना, खुर, वो अब खराब हो गए हैं, घिस गए हैं। गाय के जो खुर होते हैं पैरों को, वो अब घिस गए हैं, क्योंकि वो पक्की सड़क पर चलने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, वो कच्ची सड़क पर अच्छे प्रकार से ग्रिप पकड़ लेते हैं। तो कवि कहते हैं गांव का शहरीकरण हो गया, वहाँ पक्के सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, और घिस जाने के कारण जो गांव की जो गायें हैं वो अब लंगड़ा कर चलती है। समझ में आ गई बात? गांव का शहरीकरण हो जाने के कारण वहाँ पक्के सड़कें बन गई। पक्के सड़कें बनने के कारण गायों के जो खुर थे वे सारे खुर अब खराब हो गए हैं, जिसके कारण गैया जो है वो अब लंगड़ा कर चल रही है। ठीक है। हाँ, तो ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? दीदा फाड़े आंख फाड़ कर इस बदलाव को आंख फाड़ कर बड़े आश्चर्यचकित होकर अचरज से शहर देख रहा है। और गांव तो बेचारा क्या करे, ये सारा जो आलम है, गांव तो बेचारा क्या करे, ये सारा आलम तो वह टकटकी लगाकर देख रहा है। ठीक है बच्चों, आज की तासिका में हमने इन तीन पदों का अध्ययन किया है। एक बार गाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, यहाँ स्वाध्याय दिए गए हैं। ठीक है, मैं झट बता देता हूँ आप लोगों को। मी फक्त सोडवून देतो, तुम्ही ऐकायचं आहे आणि पुस्तकामध्ये ते सोडवायचं आहे। आता काय अडचण आहे काय? देखिए, पहले तो मैं ये छुड़ाने के लिए लेता हूँ, कौन सा है ये, गांव और शहर। ठीक है, लाल रंग से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखने हैं गांव के सारे पत्ते, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं। यहाँ लिखो, शहर में लिखो, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ गैया लंगड़ा कर चलती है। और यहाँ लिखो, शहर के सारे आदमी आँख खुलते ही सुबह होते ही काम के लिए निकल पड़ते हैं। अब गांव के खेतों में गिलहरी धूप खा रही है। और इधर लिखो, परमेश्वर जैसा इंसान मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजार रहा है। आपको सिर्फ सुनना है। आपको सिर्फ क्या करना है? सुनना है। अब देखो, ये इसका जवाब तो बहुत आसान है, गांव का देखना, शहर का देखना। गांव कैसे देखता है, शहर कैसे देखता है? अभी तो हमने बहुत बार गाया है इसे। गांव का देखना कैसे है? गांव देखता टुकुर टुकुर, तो टुकुर टुकुर आप लोगों को यहाँ लिखना है। और शहर का देखना कैसा है? दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा फाड़ कर, ऐसा जवाब यहाँ आप लोगों को लिखना है। मी फक्त फास्ट सोडवून घ्यायला लागलोय। तुम्ही ते आता उत्तर कळायला लागले, तुम्ही तुमच्या पुस्तकात वहीमध्ये सोडवायचे आहेत. काय अवघड आहे का? हां, आता इथे जोड्या लावायचे आहेत.
मेट्रो कुठं असणार आहे? मेट्रो कुठं असणार आहे? शहरामध्ये असणार आहे. आणि पीपल का पेड़ कहाँ है? पीपल का पेड़ गाँव में है. ठीक है, हे त्याचं उत्तर झालं. अब देखो, एक शब्द में उत्तर लिखो. ये एक शब्द में मैं बता देता हूँ. ठीक है. लंगड़ा कर चलने वाली गैया, पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल, दूसरे का जवाब. बदले से लगते हैं सुर. ठीक है. जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है उसे कहते हैं शहर. देखो बच्चों, मैंने स्वाध्याय भी छुड़ा कर ले लिए, जल्दी में ले लिए, लेकिन आप लोगों को इन सारों के जवाब पता चल गए. अब आप लोगों को क्या करना है, इस पर एक गृहपाठ बनाना है. और आप लोगों को क्या करना है, गृहपाठ में क्या छुड़ाना है? तुलना करो, उचित जोड़ियाँ मिलाओ, कृति पूर्ण करो और एक शब्द में उत्तर लिखो. ठीक है बच्चों. इसके आगे का जो आएगा ना, विलोम और समानार्थी शब्द, इसके लिए मैं अलग से एक तासिका लूँगा. विलोम यानी कि विरुद्धार्थी यानी समानार्थी. ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही. आप लोगों को ये गृहपाठ अपनी बहियों में अच्छे अक्षर में पूरा करना है. आज हम यहीं रुकते हैं. धन्यवाद.